के नंबर 1 ऑलराउंडर T20 के यानी हार्दिक पांड्या, तो किस तरह से फैंस अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे वो तस्वीरें हम आपको नवभारत पर जरूर दिखाएंगे। तो खिलाड़ी पहुंच चुके हैं IGI एयरपोर्ट दिल्ली और देखिए किक करके तस्वीरें नजर आ रही हैं और अब वो पल भी आ चुका है जिसका इंतजार लंबा जरूर हो गया तूफान की वजह से, लेकिन जिस तूफानी जीत को हमने देखा आज उसी तूफानी अंदाज से स्वागत भी इन खिलाड़ियों का करने के लिए देखिए तिरंगा इस वक्त IGI दिल्ली के एयरपोर्ट पर लहरा रहा है। तो यहां पर फैन से भी बात होगी और हमारे साथ में खास मेहमान हैं, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे साथ में रणवीर सिंह जी, हमारे साथ में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है और हमारे साथ में सवा भाई हैं। आप बेहतर तरीके से जानते हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, शानदार विकेट कीपर है। सवा भाई, सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा क्योंकि क्या है ना कि मेरे अंदर एक्साइटमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मैं बस ये सोच रहा हूं कि कब टीम इंडिया है और मैं वो देखूं कि रोहित शर्मा आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या आ रहे हैं, बुमराह आ रहे हैं ट्रॉफी लेके और फैंस बिल्कुल पागल हो रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस जर्नी को? देखिए, जिस तरह से भारत को इतने साल इंतजार करना पड़ा विश्व कप उठाने के लिए, उसी तरह का इंतजार हमें अब टीम को स्वागत के लिए भी करना पड़ रहा है। अब किसको पता था कि बारबेडोस में हरिकेन आ जाएगा, इसकी वजह से जो डिपार्चर है वो डिले हो जाएगा। पर चलिए, अच्छी बात यह है कि अब भारतीय टीम पहुंच रही है। रोहित शर्मा ने ट्वीट भी कर दिया है कि यहाँ से जब भारतीय टीम मुंबई जाएगी, वहाँ पर जब ओपन कैवलकेड होगा, वहाँ पर आप सब लोग आइए, हम लोग के हमारे साथ इस जीत का जश्न मनाइए। तो मुझे लगता है कि इतने सालों के बाद ये खुशी का मौका हमारे पास आया है, तो ये भव्य स्वागत तो बनता है। जिस तरह की तैयारी हो रही है BCCI द्वारा, दर्शक वहाँ मौजूद हैं, ये सारे के सारे जो खिलाड़ी वो डिजर्व करते हैं इस तरह के स्वागत के लिए। इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी मुशक्क़त करने के बाद, इतने सालों का इंतजार करने के बाद ये मौका आया है भारतीय टीम के पास। तो मुझे लगता है कि बेहद खुशी है, एक फॉर्मर क्रिकेटर होने के नाते इसी का बहुत सालों से हमें इंतजार था। मुझे याद है 2013 में इसके पहले चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीता था, उसके पहले 2007 में विश्व कप भारत ने जीता था, 2011 की बात अलग है। और इतने सालों के इंतजार के बाद इस बार वेस्ट इंडीज़ में चुनौती बहुत बड़ी थी वहाँ पर, और जिस प्रकार से भारत ने प्रदर्शन किया ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और मतलब एक्साइटमेंट तो है ही, पर उसके साथ साथ मुझे लगता है अब ये समय आ गया है, यहाँ से अब भारतीय टीम विश्व भर में अब ये डोमिनेशन जो है भारतीय टीम को वो शुरू हो गया है। अच्छा रणवीर सर, एक बात बताइए, ये हमने देखा था बहुत सारे लोग बोलने लगे थे कि टीम इंडिया के साथ में ऐसा होता है कि मैच तो सारे जीतती है, बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती है, लेकिन लास्ट में जैसे ही फाइनल आता है वहां पर पता नहीं क्या हो जाता है कि वहां पर गाड़ी में ब्रेक लग जाता है या फिर कहीं ना कोई दिक्कत हो जाती है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो रोड़ा भी अब हट गया और अब लगातार जीतते चले जाएंगे। बिल्कुल, पिछले 2 वर्ल्ड कप जो थे, एक T20 और एक ODI, दोनों में इंडिया टीम रनर्स अप रही। तो लोग कहने लगे थे कि ये टीम जो है वो जीतती नहीं है। विराट कोहली जब कप्तान थे बोला बाकी सब ठीक है लेकिन ICC ट्रॉफी नहीं उठा पाते हैं, तो उस सूखे को भी खत्म कर दिया विराट कोहली ने। ये बात तो सही है बिल्कुल श्वेता, और ये खत्म हो गया है। बहुत वक्त से ये सारी चीज लोगों के मन में चली आ रही थी, लेकिन परफॉर्मेंस पर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये टीम इंडिया के अंदर वो जज्बा कहां से आया कि कोई मैच अगर लग रहा है कि हाथ से निकल रहा है लेकिन जाने नहीं देते हैं, पकड़कर वापस ले आते हैं, पकड़कर वापस लाते हैं। सभा जी, जब जीत मिली तो सब बहुत इमोशनल नजर आए। इस बार हमने देखा जितने ज्यादा खुश थे हमारे क्रिकेटर्स उतने ही ज्यादा इमोशनल भी नजर आए। तो वो एक इमोशन हम सबके अंदर भी है जो आज एयरपोर्ट पर और जहां भी जो विक्ट्री परेड निकाली जाएगी वो सब नजर आएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, क्योंकि विराट कोहली की हम बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, जडेजा की बात करें, उन्होंने क्योंकि अपने रिटायरमेंट की भी वहां से T20 के लिए घोषणा कर दी है, तो ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल बोलते हैं जो कॉम्बिनेशन है जीत के साथ साथ इमोशन का, वो आज नजर आने वाला है। हाँ, यहाँ पर भी नजर आने वाला है और मैदान पे जीतने के बाद भी हम लोगों ने वो इमोशन देखा। तो उसके पीछे का बहुत कई सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत को इतना साल इंतजार करना पड़ा विश्व कप जीतने के लिए। अब इस दरमियान भारत ने 3 बार फाइनल में एंट्री की है। 2014 में T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद 2 ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने हार का मुंह देखना पड़ा है। उसके बाद 2000 पिछले साल जो विश्व कप हुआ था भारत में, वहां पर भी हम फाइनल में पहुंच गए। अब सोचिए कि 4 बार भारत विश्व कप से दूर रह गया फाइनल में पहुंचने के बाद। इसीलिए सभी खिलाड़ी ये जान रहे थे कि ये जो विश्व कप है, ये T20 विश्व कप, ये अंतिम विश्व कप है विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए। इसीलिए वहां पर वो जीत हासिल करना, इसका ये इमोशन जो हमने देखा वो हम सबके अंदर है और आज भी वो इमोशन हिमांशु है। और चलिए सब आगे बढ़ते हुए दिखा देते हैं दर्शकों को एक्सक्लूसिव केक जो ITC मौर्या होटल में रखा गया है। टीम इंडिया जब वहां पर पहुंचेगी तो ये जो केक है जिसके ऊपर ट्रॉफी बनी हुई है, ये केक काटा जाएगा। और देखिए, ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाकर लाए हैं, लेकिन आज इसको बड़े प्यार से लोग बाग यहाँ पर सेलिब्रेट भी करेंगे। ये तो यहाँ पे केक क्यों नहीं, यहाँ भी होना चाहिए केक। यहाँ भी होगा, बिल्कुल होगा। भाई टीम जरूर इस बात पर ध्यान दिया जाए
इस बात पर ध्यान दिया जाए, सवा भाई की तरफ से जो कहा गया इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर सुबह सुबह अगर केक होगा, जश्न होगा तो और बढ़िया होगा। फैंस जश्न मना रहे तो हम क्यों नहीं नहीं मनाएं? मनाना चाहिए। हाँ ये तस्वीरें आप देखिए, लेकिन इंतजार देखिए। और देखिए ये सेलिब्रेशन हर कोई करना चाहता है, क्योंकि हर किसी ने इंतजार किया है। और आप जानते हैं कि हमारे देश में क्रिकेट को किस तरह से पूजा जाता है, किस तरह से इमोशंस जुड़े हैं। अगर यहां पर कोई भी खिलाड़ी हमारा आउट होता है तो लोगों के दिल से एक तकलीफ, एक दर्द निकलता है, लेकिन जब विकेट जाता है तो शोर ऐसा मचता है कि सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में वो शोर गूंजता है। तो ये हमारे भारत के अंदर एक जज्बा है, अभी भी आप देखिए। और रणवीर सर, ये कैसे देखेंगे आप टीम इंडिया के ये फैंस का जज्बा, कि मतलब वो हंसते हैं, रोते हैं, और ये सुबह सुबह बारिश के दौरान पहुंचे इतनी भीड़। और फैंस ऐसा नहीं कि 2-4 या 2-4 हजार, पूरा देश उस खुशी को मना रहा था। सबकी आंखों में आंसू थे। शायद ही कोई ऐसा आदमी रहा होगा जो उस फाइनल मैच को देखने के बाद उसके आंखों से आंसू न छलके हों। हालांकि वो खुशी के आंसू थे। और हिंदुस्तान की टीम ने जिस तरह से साउथ अफ्रीका को रगड़ा है वो ऐतिहासिक। और ये बस भी नजर आ रही है हिमांशु, यही बस है जिस पर सवार अभी जब IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से बाहर आएंगे हमारे जो विश्व विजेता खिलाड़ी हैं, तो इस बस पर सवार होकर के आगे की तरफ रवाना होंगे ये खिलाड़ी। और जहां जहां ये बस जाएगी वहां आपको फैंस की भीड़ नजर आएगी, और वहां पर आपको नव भारत के रिपोर्टर भी नजर आएंगे, हमारे सहयोगी विद्या भी आपको नजर आएंगे, भावना भी नजर आएगी, पुलकित भी नजर आएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक भी तस्वीर श्वेता यहां पर दर्शकों से न छूटे। क्योंकि जैसे एक भी बॉल आपने मिस नहीं किया, एक भी शॉट आपने मिस नहीं किया, उसी तरह आज की भी कोई तस्वीर आपसे मिस नहीं होगी। ये हमारा वादा है। देखिए, खास मेहमान भी हमारे साथ है, हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं। आप भी बने रहिए हमारे साथ। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।